चलिए तो अब बात कर लेते हैं खेल के मैदान की। भारतीय टीम ने सिडनी टेस्ट गंवा दिया है और इसके साथ ही भारतीय टीम ने बॉर्डर गावस्कर सीरीज को भी 10 साल के बाद गंवा दिया है। 6 विकेट से इस मुकाबले में भारतीय टीम को करारी हार मिली। इस हार के साथ भारतीय टीम को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में 3-1 की पराजय झेलनी पड़ी है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को इस सीरीज में 10 साल के बाद हराया है। इससे पहले कंगारू टीम ने 2014-15 के सीजन में सीरीज जीती थी। रविवार को मुकाबले के तीसरे दिन भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 162 रनों का टारगेट दिया था, जिसे ऑस्ट्रेलियाई टीम ने दूसरी पारी में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। ट्रेविस हेड 34 और ब्यू वेबस्टर 39 रनों पर नॉट आउट रहे। इन दोनों के अलावा उस्मान ख्वाजा ने 41 रन बनाए। सैम कॉन्स्टास ने 22 रनों का योगदान दिया। भारत की ओर से प्रसिद्ध कृष्णा ने 3 विकेट झटके। मुकाबले में भारतीय टीम दूसरी पारी में 157 रनों पर ऑल आउट हो गई। ऑस्ट्रेलिया टीम 181 रन पर ऑल आउट हो गई, जबकि भारत ने पहली पारी में 185 रन बनाए थे। इस तरह भारत को पहली पारी में 4 रन की बढ़त मिली थी। लेकिन इस पूरे मुकाबले पर हम बात करेंगे। बड़ी बात यह रही कि 2.5 दिनों में ही यह मुकाबला समाप्त हो गया। हमारे साथ हमारे स्पोर्ट्स एक्सपर्ट राकेश रंजन जी भी जुड़े हुए हैं, सीधा उनके पास चलते हैं। राकेश जी, बॉर्डर गावस्कर सीरीज में देखिए भारत को 10 साल के बाद पराजय झेलनी पड़ी है और बड़ी बात यह रही राकेश जी कि 2.5 दिन में ही यह पूरा मुकाबला समाप्त हो गया और भारतीय टीम को फिर से करारी हार मिली। जी हाँ, जिस तरह की पिच थी उस पर इंडियन बैटर्स को खासी परेशानी हो रही थी। बुमराह के रहते ऑस्ट्रेलियाई टीम को भी पहली पारी में परेशानी हुई थी। यही वजह है कि सिर्फ 185 रन बनाकर भी टीम इंडिया 4 रनों की लीड लेने में कामयाब रही थी। लेकिन चूंकि दूसरी पारी में जसप्रीत बुमराह उपलब्ध नहीं थे, वो गेंदबाजी नहीं कर सकते थे। कल ही उन्हें बैक स्पाज्म हुआ था और उसके बाद वो स्कैन के लिए गए थे और ये शाम तक ये बातें तय हो गई थी कि वो बल्लेबाजी तो कर सकते हैं लेकिन वो गेंदबाजी नहीं करेंगे, और यही हुआ। उन्होंने गेंदबाजी नहीं की और बगैर बुमराह जो है आप ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को 160 के आसपास के लक्ष्य पर नहीं रोक सकते, और यही एग्जैक्टली हुआ भी। हालांकि प्रसिद्ध कृष्णा ने जो 3 विकेट लगातार निकाले थे तो वहां पर थोड़ी संभावनाएं बढ़ गई थी कि 58 पर 3 हो चुका है ऑस्ट्रेलिया का। लेकिन फिर जो उस्मान ख्वाजा है और वेबस्टर जो कि डेब्यूटेंट है, उन्होंने जो नर्व दिखाया उसकी तारीफ बनती है, और हेड तो हेडेक है ही। तो इन तीनों ने मिलकर जो है ऑस्ट्रेलिया की जीत सुनिश्चित कर दी। लेकिन कुल मिलाकर अगर आप इस पूरी सीरीज को देखें नवीन, तो थोड़ी निराशा होती है, और निराशा इसलिए होती है कि हमने क्वालिटी क्रिकेट नहीं खेली। देखिए, आप हार जाते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन जिस क्वालिटी की उम्मीद टीम इंडिया से की जाती है वो हमें पिछले 3-4 महीने में देखने को नहीं मिली है। न सिर्फ ऑस्ट्रेलियाई टूर, उससे पहले जब न्यूजीलैंड की टीम भारतीय दौरे पर थी और घर में पहली बार टीम इंडिया जो है 0-3 से सीरीज गंवाती है, तो वो बता रही है कि टीम के साथ सब कुछ ठीक नहीं है। ठीक मतलब मैं बाकी चीजों को लेकर नहीं कह रहा, प्रदर्शन के लिहाज से कह रहा हूं। और ये वक्त आ गया है कि अब कुछ बदलाव जरूरी है, कुछ सख्त फैसले जो हैं वो जरूरी हैं। जहां तक भारत ऑस्ट्रेलियाई सीरीज की बात है, तो आप देखिए जो बेटर टीम थी वो जीती है। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है कि इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया ने भारत से बेटर क्रिकेट खेली है। ठीक है, उन्हें होम एडवांटेज था, लेकिन अगर एक आप सिडनी की पिच छोड़ दीजिए, जहां की जो एक ट्रेडिशनली स्पिनर्स को मदद करती है, यहां पर लगभग 9 mm का ग्रास छोड़ दिया गया था और उससे बल्लेबाजी मुश्किल हो गई थी और तेज गेंदबाजों बिल्कुल अनुकूल हो गई थी यहां की पिच, अपने स्वभाव के विपरीत, अपने इतिहास के विपरीत। तो वो एक स्ट्रैटेजी हो सकती है होम टीम की, हर टीम की अपनी स्ट्रैटेजी होती है। लेकिन बाकी ग्राउंड्स पर आप देखें तो इक्वल अपॉर्चुनिटी थी दोनों टीमों के लिए। मेलबर्न की पिच पूरी तरह से बैटिंग ट्रैक था, जहां नीतीश रेड्डी ने भी शतक लगाया था। और वैसे पिच पर जब आप एक सेशन में 7 विकेट गंवा देते हैं, तो ये चीजें बताती है कि टीम के साथ, बल्लेबाजी के साथ खास करके सब कुछ ठीक नहीं है। आप क्वालिटी क्रिकेट नहीं खेल पा रहे हैं। आप ये बहाना नहीं बना सकते कि टीम में युवा खिलाड़ी थे। देखिए, अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया दौरे पर एक यशस्वी जायसवाल और एक नीतीश रेड्डी को छोड़ दें तो टॉप 7 में कौन नया था जो पहली बार ऑस्ट्रेलिया गया था?
केएल राहुल कई दौरे कर चुके हैं, शुभमन गिल भी पिछले दौरे पर थे, विराट कोहली ने कई दौरे किए हैं 2011-12 से। वहां पर आप देख ले, रोहित शर्मा इतने दिनों से ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, वो पुराने थे, रविंद्र जडेजा खेल रहे थे, तो कौन सा खिलाड़ी नया था? सभी पुराने थे। और ऐसे समय में जब आप जाते हैं विदेश खेलने के लिए तो आप अनुभवी खिलाड़ी क्यों चाहते हैं? आप चाहते हैं इसलिए ताकि उन्हें वहां के जो परिस्थिति है उसका अनुभव है, तो वो बेटर परफॉर्म करेंगे। लेकिन यहां बेटर परफॉर्म किया किसने? जिसने कि पहली बार ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया है, यशस्वी जायसवाल भारत के लिए सबसे सफल बल्लेबाज रहे, नीतीश रेड्डी दूसरे नंबर पर रहे। देखिए, तो जो नए थे, जो पहली बार गए थे, उन्होंने तो अपना काम किया। जो पुराने थे, स्थापित थे, बड़े नाम थे, वर्ल्ड क्लास बैटर्स माने जाते हैं, उनने निराश किया है। और इसलिए मुझे लगता है कि भारतीय क्रिकेट के लिए अब हार्श डिसीजन लेने का वक्त आ गया है क्रिकेट की बेहतरी के लिए। चलिए, तो अब कुछ बड़े फैसलों की जरूरत है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि कई बड़े नाम थे इस सीरीज में, नाम बड़े और दर्शन छोटे। इस पूरे सीरीज को अगर हम देखें, 5 मैचों की सीरीज ये घटी, और इस पूरी सीरीज में भारतीय बल्लेबाजी, भारतीय टीम से जो बड़े नाम थे, उन नामों ने निराश किया। उन नामों ने अपने अपेक्षा के अनुरूप मैदान पर खेल नहीं दिखाया, जिसका नतीजा भी देखने को मिला। आपने ये भी बताया कि जो नए चेहरे थे, जो पहली बार ऑस्ट्रेलिया की धरती पर, ऑस्ट्रेलिया की पिचों पर अपने खेल को आजमा रहे थे, उन्होंने उनसे बेहतर प्रदर्शन किया और आने वाले जो भारतीय क्रिकेट का भविष्य है उस पर चर्चाएं भी शुरू की। राकेश जी, इस मुकाबले पर एक और चीज समझते हैं। देखिए, बुमराह नहीं थे दूसरी पारी में, ये एक बड़ा एडवांटेज ऑस्ट्रेलिया के पास गया। हालांकि प्रसिद्ध कृष्णा भी नियमित अंतराल पर शुरुआत में विकेट निकाल रहे थे राकेश जी, लेकिन बुमराह की कमी खली जिस तरीके से उन्होंने पूरी गेंदबाजी की है सीरीज में। देखिए, जसप्रीत बुमराह अभी दुनिया के नंबर 1 फास्ट बॉलर हैं और ये बात अब पूरी दुनिया मानती है। ऐसा नहीं है कि हम भारतीय ये बात कहते हैं, अब पूरी दुनिया कहती है। अभी मैं डेमियन फ्लेमिंग का एक यूट्यूब पर देख रहा था, उन्होंने जो टॉप 5 टूरिंग फास्ट बॉलर्स की बात की है, जो कि बेस्ट है, जिसमें कि मैल्कम मार्शल, माइकल होल्डिंग, आपको कर्टली एम्ब्रोज और इसके अलावा रिचर्ड हेडले का नाम है। और उसमें उस कड़ी में जसप्रीत बुमराह को उन्होंने शामिल किया है और इन चारों से ऊपर शामिल किया है। तो उन्होंने भी कहा कि जो ऑस्ट्रेलिया में आकर किसी विदेशी गेंदबाज ने, जो सब तेज गेंदबाज ने सबसे बेहतरीन गेंदबाजी की है, वो जसप्रीत बुमराह है। और ये बात इस सीरीज में दिखी भी। जब भी गेंद उनके हाथों में होती थी, ऑस्ट्रेलियाई टीम सख्ते में दिखती थी। उन्हें लगता था कि किसी भी तरह से वो ओवर निकाल दे। आप इसी टेस्ट मैच की बात कीजिए, जो पहले दिन उस्मान ख्वाजा जिस गेंद पर आउट हुए हैं, आप उस गेंद को देखिए। उस गेंद के पहले जसप्रीत बुमराह को रोका गया, वहां पर कॉन्स्टास ने कुछ बातें की, थोड़ी गर्मा गर्मी हुई, और फिर जो जसप्रीत बुमराह गेंद करते हैं उस्मान ख्वाजा को, तो ना वो फॉरवर्ड जाते हैं ना वो बैकफुट जाते हैं, वो गेंद के एक सम्मोहन में दिखते हैं और एज करते हैं। तो ये चीजें बता रही है कि कितनी ही खूबसूरत गेंदें जसप्रीत बुमराह ने फेंकी। और देखिए, ये जो 161 रन बनाने थे ऑस्ट्रेलिया को आज मैच जीतने के लिए, अगर जसप्रीत बुमराह होते, 3 विकेट जिस तरह से प्रसिद्ध कृष्णा ने निकाल दिया था, अगर जसप्रीत बुमराह होते 3 वो निकाल देते तो मैच बिल्कुल बराबरी का हो जाता। लेकिन ये बातें कल भी जब हम लोग बातचीत कर रहे थे, मैं बार बार कह रहा था कि लक्ष्य 160, 70, 75 या 200 तक तभी आप रोक सकेंगे, डिफेंड कर सकेंगे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जब जसप्रीत बुमराह आपकी टीम में हो और वो गेंदबाजी करने की स्थिति में हो फुल फ्लेज। लेकिन जब वो नहीं होंगे तब फिर 250 से 300 रन आपको कम से कम चाहिए होंगे, और ये उस परिस्थिति में दिख नहीं रहा था। ये मैंने अपने कल के कार्यक्रम में भी कहा था कि चूंकि अब 141-42 पर 6 विकेट है और नीचे आपके पास बुमराह, सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा है, तो आखिरी स्थापित जोड़ी बल्लेबाजी कर रही है सुंदर और जडेजा के रूप में, तो आप 200 तक पहुंचना आसान नहीं होगा। और एग्जैक्टली वही हुआ, टीम 156 रनों पर ऑल आउट हो गई और इसका नुकसान भारतीय टीम को हुआ। देखिए, बैटर्स ने भारतीय टीम का सर नीचा किया है। हम हमेशा कहते हैं कि अगर आपको टेस्ट मैच जीतना है तो 20 विकेट लेना होगा। तो
तो 20 विकेट तो कई बार इस सीरीज में भारतीय गेंदबाजों ने ली, लेकिन उस 20 विकेट को लेने का क्या फायदा जबकि आपके पास रन ही नहीं हो। यही इस सीरीज में आप कह सकते हैं कि भारतीय टीम के लिए विडंबना रही, एक ऐसी चीज रही जिस पर वर्कआउट किए जाने की जरूरत है। आप बड़े नाम की बात करते हैं, देखिए आप विराट कोहली बहुत बड़े कद के खिलाड़ी हैं, लेकिन पिछले 4-5 सालों में उनका औसत है क्या? 30-35 के आसपास का औसत है। अगर आप किसी नए खिलाड़ी को भी इन 4-5 सालों में खिला रहे होते तो क्या इससे कम का औसत होता? अगर रेगुलर आप किसी खिलाड़ी को आप अवसर दे रहे होते तो नया खिलाड़ी भी इसी औसत से रन बना रहा होता। बड़े खिलाड़ी टीम में इसलिए होते हैं क्योंकि वो 50-60 के एवरेज से रन बनाते हैं, कम से कम उनका औसत 45 से 50 के बीच तो होना ही चाहिए। इसके अलावा जब आप पहली पारी में चले जाएं तो विराट कोहली का औसत और गिर जाता है, और पहली पारी टेस्ट मैच में इतनी महत्वपूर्ण होती है क्योंकि वहीं आप मैच का टोन सेट करते हैं। तो जहां टोन सेट करना है मैच का, वहां विराट कोहली का बल्ला ही नहीं चल रहा है। तो जब वो रन कर ही नहीं रहे हैं तो हम कब तक बड़े नामों को ढोते रहेंगे? ये बात हो सकता है बहुत लोगों को पसंद ना आए, खास करके विराट कोहली को लेकर, लेकिन अब ये वक्त आ गया है और ये बात तार्किक दिख रही है कि अगर कोई बल्लेबाज 30-35 के स्कोर से पिछले 4-5 सालों से स्कोर कर रहा हो और वो सीनियर खिलाड़ी हो, अपने करियर के लगभग अपने अंतिम पड़ाव पर हो, 36-37 साल उम्र हो गई हो, तो क्या उसे आगे लेकर जाना चाहिए, या वैसे बल्लेबाजों को जिनका की औसत 30-35 ही रहे पिछले 3-4 सालों में, लेकिन अगर उसकी उम्र 28-30 साल है और संभावना यह है कि आगे वो 5-6 सालों तक खेलेगा, तो उस पर इन्वेस्ट किया जाए। स्वाभाविक सी बात है, आपको यहां पर युवा खिलाड़ी पर इन्वेस्ट करना, और ये वक्त आ गया है। देखिए इस मैच से खुद रोहित शर्मा ने अपने आप को अलग किया, एक बोल्ड डिसीजन था, एक साहसिक फैसला था। खुद रोहित शर्मा ने यह फैसला लिया, उन्होंने अपना कद बहुत ऊंचा कर लिया कि अगर रन हमसे नहीं बन रहा है तो हम ड्रॉप होने के लिए तैयार हैं। तो फिर विराट कोहली की इस सीरीज में आप रन देख लीजिए, पर्थ में दूसरी पारी में एक सेंचुरी थी, इसके अलावा उन्होंने इस सीरीज में रन बनाए कहा। 9 पारियों में आप 190 रन बनाते हैं, जिसमें से सिर्फ एक पारी में 100 रन है, तो 90 रन बाकी 8 पारियों में आप बना रहे हैं, तो आप क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टीम के लिए, ये सोचने की बात है। और दूसरी तरफ आप देखिए जो युवा खिलाड़ी है नीतीश रेड्डी, 20, 25, 30 एक शतक भी लगा दिया, लेकिन जब भी दिखे कॉम्पैक्ट दिखे, स्कोर करते हुए दिखे, ठीक है अंतिम कुछ 2 पारियां उनकी अच्छी नहीं गई सेंचुरी लगाने के बाद, लेकिन आपको इन्वेस्ट यही करना है, युवा खिलाड़ियों पर इन्वेस्ट करना है, ताकि अगर उन्हें रेगुलर अपॉर्चुनिटीज मिलेगी और वो बेटर होते चले जाएंगे तो टीम के लिए आगे बेहतर होगा। टीम ट्रांजिशन पीरियड से गुजर रही है, अब इससे किसी को कोई इनकार नहीं है, लेकिन यहां पर अब हार्श फैसले लेने का वक्त आ गया है। हो सकता है 1-2 साल आपका और अच्छा न जाए, ये भी हो सकता है, जैसे अब आपको रविचंद्रन अश्विन ने छोड़ दी है क्रिकेट, तो वो चले गए। विराट कोहली और रोहित शर्मा ऑलमोस्ट अपने अंतिम फेज पर हैं, बहुत खेलेंगे तो 1-1.5 साल 2 साल, इससे ज्यादा वो नहीं खेल सकते। तो क्या इन पर अब इन्वेस्ट किया जाए, या जो इन्होंने भारतीय क्रिकेट के लिए कंट्रीब्यूशन इतने महान कंट्रीब्यूशन दिए हैं उसके लिए इन्हें थैंक यू कहते हुए अब क्रिकेट के अन्य रोल के लिए इनको जो है कहा जाए कि आप वो देखें और अपने लिए एक बड़ा फैसला ले। तो ये अब जो भारतीय थिंक टैंक है और जो भारतीय क्रिकेट के नीति निर्धारक हैं उनके लिए भी ये वक्त है, और खुद ये महान खिलाड़ी है। देखिए गौतम गंभीर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि टीम के हित को देखते हुए विराट और रोहित अब आगे की प्लानिंग करेंगे। तो अब गंभीर क्या कहना चाहते हैं ये भी एक बात है, और ये दोनों खिलाड़ी क्या चाहते हैं ये भी एक बात है। क्योंकि इतने बड़े नामों को ड्रॉप करना आसान नहीं होता, लेकिन उसका नुकसान भारतीय टीम को उठाना पड़ता है। देखिए जो कॉन्फिडेंस हम ही लोगों का विराट कोहली के प्रति हुआ करता था, और हम लोग जानते थे कि चलो 2 विकेट गिर गया, विराट आ गए तो विकेट एक तरफ से रुक जाएगा, लेकिन अब क्या होता है कि 2 विकेट गिर गया और विराट आते हैं तो लगता है कि अब तीसरा विकेट भी अब थोड़ी देर में निकल ही जाना है। पिछले
4 सालों से वो अपना ऑफ स्टिक नहीं ढूंढ पाए हैं। अगर आप देखें 2020-21 से, तो विराट कोहली को अपना ऑफ स्टिक नहीं मिल रहा है और वहां पर वो लगातार गेंद के साथ छेड़खानी करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें अपने ऑफ स्टिक का पता नहीं है, ताकि वो गेंद को लेफ्ट कर सके। इसकी एक वजह यह भी है कि आप डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलते। विराट कोहली ने आखिरी बार रणजी ट्रॉफी कब खेली थी नवीन, क्या आपको याद है? नहीं याद होगा, क्योंकि वो खेले हुए कम से कम 11-12 साल हो गए होंगे। उन्होंने दिल्ली के लिए रणजी ट्रॉफी नहीं खेली है। जब आप 4 डे या 5 डे मैचेस खेल ही नहीं रहे हैं, तो आपको पता कहां होगा कि गेम को लीव कैसे करना है। आप धीरे धीरे चीजों को और जो है कॉम्प्लिकेटेड करते चले जा रहे हैं। तो यह जरूरी है कि जो भारत के सीनियर खिलाड़ी हैं, जो दावा करते हैं कि वो बहुत महान खिलाड़ी हैं और वो वास्तव में हैं भी, तो उनके लिए ये जरूरी है कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें। अगर वो क्रिकेट खेलना चाहते, देखिए जो अगली टेस्ट सीरीज है वो जून के महीने में होने जा रही है, जब भारतीय टीम इंग्लैंड के दौरे पर जाएगी। गेंद वहां भी स्विंग करेगी और आउटसाइड द ऑफ स्टिक वहां पर भी आपको परेशानी होनी है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? तो इसके लिए ये जरूरी है आप काउंटी क्रिकेट जाकर खेलिए। रणजी ट्रॉफी शुरू होने वाला है, वो खेलिए, ताकि आपको अपने ऑफ स्टिक का पता हो। मैच का टोन सेट करना, जो मुझे लगता है कई बार इंडियन बैटर्स भूल से गए हैं कि पहली पारी का क्या इंपॉर्टेंस है, दूसरी पारी में कैसे बल्लेबाजी करनी है। जो पेशेंस है, जब आप बहुत ज्यादा लिमिटेड ओवर क्रिकेट खेलते हैं तो आप स्ट्रोक के लिए जल्दी जाते हैं। अगर आप दूसरी पारी में भारतीय बल्लेबाजों को बल्लेबाजी करते देखें इसी सिडनी टेस्ट मैच में, तो लग रहा था जैसे किसी बात की हड़बड़ी है, और ये हड़बड़ी सभी स्ट्रोक खेल। ऋषभ पंत का वो मान लीजिए कि थोड़ा नेचुरल गेम है, लेकिन आप जिसे भी देखिए सब स्ट्रोक खेलने की कोशिश कर रहा था। क्यों कर रहा था? क्या वो डोमिनेट करना चाहते थे? नहीं, वो इसलिए अटैक करने जा रहे थे क्योंकि उन्हें अपने डिफेंस पर भरोसा नहीं था। और जब आपको अपने डिफेंस पर भरोसा नहीं होगा तो फिर टेस्ट क्रिकेट में आपको परेशानी होगी। तो इसीलिए मुझे लगता है कि अब भारतीय क्रिकेट के नीति निर्धारकों के लिए बहुत कुछ सोचने का वक्त आ गया है। जहां तक इस सीरीज की बात है, ऑस्ट्रेलिया बेटर टीम थी, उसने ये सीरीज जीती। एक दशक के बाद बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी उनके पास गई है। कुछ फैसले भी, हालांकि भारतीय टीम इस मामले में थोड़ी सी बदकिस्मत रही कि कुछ जो अंपायरिंग फैसले थे वो भारतीय टीम के खिलाफ गए, लेकिन आप उसे बहाना नहीं बना सकते। और इसलिए नहीं बना सकते कि जिस टीम में रोहित शर्मा हो, विराट कोहली हो, केएल राहुल हो, ऋषभ पंत हो, इतने बड़े बड़े नाम हो, उससे आप इस तरह के प्रदर्शन की उम्मीद नहीं करते। चलिए, तो ऑस्ट्रेलिया ने बेहतर प्रदर्शन किया है और भारतीय टीम को पछाड़ा है इस पूरी सीरीज में, और उसका नतीजा यह है कि 3-1 से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया ने 1 दशक के बाद अपनी झोली में डाल ली है और भारत को करारी हार थमाई है। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए।